Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 6 Expert Detective class 7th from Honeycomb book. So watch this video till the end. Let's start now. Before you read, Nisad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. निसाद एक 7 साल का लड़का है। उसे 7 भी बुलाया जाता है क्योंकि उसके नाम का जो मीन्स है वो संगीत के जो 7वां सुर होता है ना उसके नाम पर रखा गया। एंड हिज 10 years old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, और उसकी बहन माया मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। देन वन डे द चिल्ड्रन मार्वल रोल इन टू द मिस्टर नाथ रूम, और एक दिन जो बच्चे थे सारे वो मिस्टर नाथ के रूम में मार्वल्स खेल रहे थे। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को चांस भी मिला, एक मौका मिला कि वो मिस्टर नाथ को देख पाए। इज ही अ क्रुक ऑन द रन, क्या वो कोई भागा हुआ क्रुक है, मतलब धोखेबाज है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, उसका चेहरा बुरी तरह से मतलब निशानों से भरा हुआ क्यों है, स्कैर्ड क्यों है। वाई हैज ही नो फ्रेंड, और मिस्टर नाथ के कोई भी दोस्त क्यों नहीं है। निसाज मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट, और निसाद की माँ एक डॉक्टर हैं जो मिस्टर नाथ को एक मरीज के तौर पर जानती हैं जो कि बहुत ही पोलाइट है। और फिर क्या होता है आगे आप देखोगे इस स्टोरी में। एक्सपर्ट डिटेक्टिव, as we walked back towards the clinic, Seven said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. वो बिल्कुल भी कैसा नहीं दिखता जो 7 था। 7 ने कहा अपने मतलब एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, जब वो क्लिनिक से घर लौट रहे थे तो उस समय ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो निषाद अपनी बहन से बोलता है कि माया क्या तुम देखती हो कि वो बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं दिखता है मॉन्स्टर जैसा। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन क्या तुमने ये देखा है कि वो कितना दुबला पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और वो खाना भी मतलब खरीद नहीं सकता है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। वो गरीब नहीं हो सकता यदि वो ऐसा लगता है जैसे भागा हुआ कोई एक ट्रुक है, धोखेबाज है, भागा हुआ है कोई। मैंने उसे बताया उसने जरूर बहुत सारे रुपए अपने कमरे में कहीं ना कहीं तो छुपा ही रखे होंगे, ऐसा लगता है मुझे तो। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, मुजरिम है। ही डजंट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटफुल। अब निषाद जो था वो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, संदेह में आ गया कि वो ऐसा तो लगता नहीं है। Of course, he is 1 7, I said, and he certainly isn't starving. हाँ 7, वो मतलब मैंने कहा कि 7 सच में वो भूखा नहीं है। वो क्या करता है, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। जो मिस्टर मेहता है ना उन्होंने हमें बताया था कि रमेश के लिए वो नीचे वाले ढाबे से खाना लेकर जाता है, जो मिस्टर नाथ हैं उनके लिए वो खाना लेकर जाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। अब जो निषाद था, निषाद ने कहा कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो कभी भी काम नहीं करता, फिर उसके पास खाने के पैसे कहाँ से आए। एग्जैक्टली, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. And maybe in that trunk in his room, it's probably full of silver and gold and jewels and हाँ यही तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब एक्सक्लेम करके कहा, आश्चर्य जताया कि इसके पास जरूर बहुत सारे छुपे हुए पैसे होंगे जो शायद उसने अपने कमरे के
जो उसका ट्रंक है उसमें रख रखे होंगे, जो संदूक होता है रखे होंगे, उसमें शायद बहुत सारा सोना भी होगा, चांदी और ज्वेल्स जो जवाहरात वगैरह है वो हो सकते हैं। इतना सारा उसने छुपा रखा होगा कहीं ना कहीं। वॉट रवीज, निषाद इंटरप्टेड, और निषाद ने उसको रोकते हुए, स्टॉप्ड, इंटरप्टेड मीन्स होता है स्टॉप्ड, रोकते हुए कहा, वॉट रवीज, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, फिर मैंने उसे बताया कि मुझे पता है मैं सही हूँ। स्टूपिड, why? The way Seven did you see his scars? I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. वैसे सेवन, क्या तुमने उसके निशान देखे हैं? स्कार्स मीन्स होता है स्पॉट। क्या तुमने उसके निशान देखे हैं? मैं नहीं जानती। वो इतने काले थे कि मतलब वो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे जरूर ये जो पुलिस की मुठभेड़ होती है ना, शूट आउट हुई होगी पुलिस में उसके साथ, तो उसमें ही लगे होंगे, ऐसा ही लगता है मुझे तो। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर वन स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। अब जो निषाद था उसने एकदम से फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता के साथ कहा कि माँ ने हमें साफ साफ बताया था कि वो जलने के निशान थे, वो ऐसा नहीं था कि सूट आउट के स्पॉटेड पड़े हुए हैं उसके। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी होगी, उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने के लिए, मैंने उसको समझाया। आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर, अब सेवन को यकीन नहीं हो रहा था, वो तो अनश्योर था। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Gurgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisat told me he would been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. माँ के जन्मदिन से पहले सोमवार को सेवन उनके साथ अकेला क्लिनिक पर गया, क्योंकि मैं शाम को अपने एक स्कूल की दोस्त के साथ थी। जब वो वापस आए, निषाद ने मुझे बताया कि उसे मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला, और मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि मैं उधर नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's grand appearances and was sure that he was starving. अब सेवन मिस्टर नाथ की जो गैंट मीन्स होता है सिकली, बहुत दुबली पतली हालत को देखकर बहुत दुखी था, परेशान भी था, और उसे पूरा यकीन था कि वो मतलब स्टारविंग से मर रहा है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर उस शाम जोर से खटखटाया और कहा, जल्दी से दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल, और उस आदमी ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, एक और मार्बल खो गया है क्या तुम्हारा? जो मार्बल मीन्स कंचा खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने जरूर मेरे भाइयों को पहचान लिया होगा। नो, मतलब वो बोल रही है कि मेरे भाई को जरूर पहचान लिया होगा। नो सैड निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नहीं, निषाद बोला, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसमें एक चॉकलेट दे दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा सेवन से, क्या तुमने उसका जो ट्रंक था, संदूक था, उसमें झांकने की कोशिश की? वो मौका मिला तुम्हें झांकने का? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सैड। निषाद निराश लगा थोड़ा सा, उसने मुझे अंदर तक आने के लिए नहीं पूछा। देन ही स्माइल्ड, उसने कहा कि वो मुस्कुराया था। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ मिला माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम, कि मैं नीचे वाले रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता है, और फिर मैंने उससे बातें भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। और फिर मैंने क्या कहा, वो
बहुत बढ़िया है जासूस मिस्टर, तुम तो एक ऐसे अच्छे डिटेक्टिव बन गए हो। उसकी मतलब जो बैक थी, जो पीठ थी, उसको थपथपाते हुए पैटिंग करते हुए मैंने कहा, मुझे उम्मीद है तुमने उससे ठीक से सवाल पूछे होंगे। सेवन लुक प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। सेवन को मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, सेवन लुक प्लीज्ड, थोड़ा सा उसको महसूस हुआ अच्छा जब उसने पैटेड किया उसकी पीठ को उसकी सिस्टर ने। तो रमेश ने मुझे बताया फिर कि मिस्टर नाथ के लिए वो 2 बार सुबह और 1 बार शाम को खाना लेकर जाता है। Add 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. और क्या, और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश says he he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. रमेश ने बताया कि वो जो खाता है ना, उसके मतलब ज्यादा मतलब जो भी मंगाता है उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देता है, हमेशा एक जैसा ही खाना होता है, जैसे 2 रोटियां हो गई, थोड़ी दाल और सब्जी, यही सब। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। और मिस्टर नाथ जो है रुपए मतलब मुझे कैश देते हैं बिल्कुल, और थोड़ी टिप्स भी देते हैं। एंड टिप्स मीन्स होता है बख्शीश देना, अच्छी खासी मतलब उसको बख्शीश भी दे देते हैं, रिश्वत टाइप। सो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया सेवन एडिड। रमेश ने मुझे एक बहुत अजीब सी बात बताई, माया बोलने लगी, सेवन ने ये भी जोड़ा उसमें। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। कि लगभग हर एक संडे को, हर रविवार को वो 2 लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में, और हर बार वही आदमी उसके साथ होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। वो लंबा है, गोरा है, एकदम गठीला सा उसका शरीर है, और वो हमेशा चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश कहता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ बहुत ही कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। मैंने निषाद को बोला, बहुत बढ़िया निषाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रोक। अब हमने अपनी जो तहकीकात है हमारी, ठीक है, इंक्वायरीज जो है उसको काफी बढ़ा लिया है। हमें अब एक जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव होते हैं ना, उसकी तरह जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, धोखेबाज को पकड़ने के, ठीक है, वो तरकीब सोचनी होगी कि जो क्रिमिनल है ना, ये क्रुक है, उसको पकड़ने की हमें अब तरकीब सोचनी होगी कि किस तरह से उसको पकड़ें। हाउ you do go on, Maya, seven side, how can you possibly imagine he is crook, he looks so ordinary। अब तुम क्या करोगी माया, सेवन ने देखा, और तुम कैसे सोच सकती हो कि वो एक क्रुक है, एक धोखेबाज है। वो इतना मतलब ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल दिखता है, तो लगता ही नहीं है कि क्रिमिनल है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। जो मुजरिम होता है ना, वो साधारण ही दिख सकते हैं स्मार्टी। आई रिटोर्टेड, मैंने उसके लिए जवाब दिया। रिटोर्टेड मीन्स होता है आंसर देना, उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या तुमने कल के न्यूज़पेपर में हैदराबादी घर में घुसपैठ करने वालों की तस्वीर देखी? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। कि वो गली में देखने वाले जैसे जैसे लोग नॉर्मल होते हैं ना, उनकी तरह नजर आते हैं। निषाद लुक्ड डाउटफुल। अब निषाद को फिर से डाउट हुआ, वो संदिग्ध हो गया कि क्या हो रहा है ये। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour। और उसके बाद अगले दिन से जो मॉनसून थे वो आ गए, और एकदम से डार्क क्लाउड, जो काले बादल थे, बिजली चमकने लगी, बादलों की जो खतरनाक गड़गड़ाहट के साथ काले काले बादल छा गए बिल्कुल, और गली की बुरी तरह से मतलब गली में
पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, जैसे बाढ़ आ जाती हो उस तरह से। स्कूल वॉज टू हैव reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flood roads and there was an अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। स्कूल की जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसके बाद फिर से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन पानी से भरी हुई सड़कों पर जो ट्रैफिक था वो नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कोई भी वाहन चल ही नहीं पाता। जो गलियां थी वो भर चुकी थी और बिना सोचे समझे वाली ही छुट्टी हो गई थी। अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे था वो। आई थॉट I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैंने सोचा मैं सही तरीके से समय बिताऊंगी अब अच्छे से। मैं अपने जो मेरा बेडरूम था, मैं अपनी मेज पर एक पेपर के साथ बैठ गई। So we have completed first part in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.